जिस तरह की बिजनेस प्लानिंग, जिस तरह की स्ट्रेटजी, जिस तरह से आपने जून मंथ में काम किया, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपका यही जलवा और ज्यादा आगे बढ़ते हुए जुलाई में भी ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, किस तरह के प्रमोशन होने चाहिए, वो तो आज हम जानेंगे ही। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब इतना काबिल तारीफ सेशन हम सब लोगों के बीच में हो और एक ऐसे स्पीकर हो जिसको बार बार सुनने में आपको एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, आपको अच्छा लगता है, आपको सुनकर गुड वाइब्रेशंस आते हैं, तो हमारे ये नैतिक दायित्व हो जाता है, मोरल ड्यूटी हो जाती है कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी उसमें करवाएं। तो अगले 2 मिनट के बाद सेशन शुरू करते हैं, तब तक आप एक कॉल आपके साथियों को लगा सकते हैं। एक बार अपनी टीम के लोगों को देखिए और उनको इनवाइट कीजिए। हो सकता है हर संभव ये भी बात हो सकती है कि लोग रात ज्यादा देर तक जागे हों, जिसके चलते वो अभी शायद नहीं उठ पाए या सेशन में नहीं आ पाए। तो मैं सबको आपको अगले 2 मिनट देना चाहता हूँ, एक बार आप उन सब लोगों को फटाफट से कॉल कर बुला लीजिए। इतने आप उन लोगों को बुलाएं, इतने मैं आपके साथ कुछ अच्छी चीजें शेयर करना चाहता हूँ। कल हमारे बहुत सारे लोगों ने उदयपुर टूर के लिए क्वालिफाई किया है। कल बहुत सारे लोगों ने फिर से दोबारा से तिबारा से चौथी बार पांचवी बार प्रीमियम लॉयल्टी को अंजाम दिया है, और प्रीमियम लॉयल्टी को अपनी कंसिस्टेंसी के साथ वो लगातार कर रहे हैं। कल बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने सूत्र के साथ में नई शुरुआत फिर से एक बार की है, अपने भविष्य की नींव की निर्माण की स्थापना जो है उन्होंने वो की है। तो क्या होता है कि जब हम एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ करते हैं और हमारे पास हमारी टीम की कोर चीजें होती हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम रन कर रहे हैं और हमारी टीम में आज कितने भी लोग हैं और एक सही ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, सही सबमिशन में रहते हैं, तो हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। जैसे हमारी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो मंथली परचेज लगभग 2 से 3 हजार रुपए की करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो 5 हजार का सूत्र करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रीमियम लॉयल्टी चलाते हैं। हर टीम के अंदर 2 3 4 5 लोग जरूर होते ही होते हैं, चाहे वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो। कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो लगातार प्रोडक्ट को ले रहे हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने से, कितनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उनके रिव्यूज लोगों के साथ शेयर करते हैं, और एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करते हुए चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि जब हम ऐसा लंबे टाइम तक करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी में करते रहते हैं, तो हमारे पास एक परमानेंट बिजनेस जैसे एक दुकान होती है, शॉप होती है, जब हम उस शॉप को लगातार चलाने के आदी हो जाते हैं और हम रोज उस पर टाइमली बैठना शुरू कर देते हैं, रोज हम उस शॉप पर एक टाइम, फिक्स टाइम, हमारी शॉप पर, हमारे क्लिनिक पर, हमारे चैम्बर पर, अलग अलग लैंग्वेज में, वकीलों के लिए अलग बोला जाता है, डॉक्टर्स के लिए अलग बोला जाता है, और आम इंसान के लिए अलग वर्ड का यूज होता है। तो जब हम इन चीजों को रूटीन फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस, आपकी दुकानदारी, ये ऑटो मोड में बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही जिस तरह से आज आप काम कर रहे हैं, जब आप लगे रहेंगे, अपने पेशेंट्स को प्रोडक्ट देते रहेंगे, अपने लोगों के फॉलोअप लेते रहेंगे, जो सूत्र कर रहे हैं उनका ध्यान टेक केयर करते रहेंगे, प्रीमियम लॉयल्टी वालों से बातचीत करते रहेंगे, तो आप देखेंगे एक बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आज इसी चीज को समझने के लिए और जुलाई के स्पेशली प्रमोशंस को समझने के लिए हमारे बीच एक ऐसे शानदार इंसान मौजूद है कि जब उनकी गैर मौजूदगी होती है तो आप लंबे टाइम तक देखते हैं कि आपको ना वो एक्साइटमेंट या वो प्यार या वो जो एक दिल से मिलने वाली चीज होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी महसूस होती है। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे बीच जब हम ऐसे शख्स को सुनेंगे जो बड़े दिल से काम करते हैं, बहुत मन से काम करते हैं और सबके लिए बड़े दिल से तैयार रहते हैं, तो एक बार आप जबरदस्त तरीके से वेलकम करिए उनका, क्योंकि अब शुरू हुआ है जुलाई का जलवा। जुलाई में मैं चाहता हूं, मेरी विशेष हैं आप लोगों को कि आप अभी तक के सारे झंडे उखाड़ दें। जो बिजनेस हमने कल क्लोज किया है, बहुत अच्छी क्लोजिंग कल की है आप सब लोगों ने के साथ से, जो भी आपने की है उससे हम डबल की कोशिश करें पूरी, और वो कैसे हो पाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है, कैसे हो पाएगी इसके लिए समझते हैं हम श्रीकांत सर से। श्रीकांत सर, ओवर टू यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार सम्मान के लिए, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जुलाई मंथ में फिर दोबारा से एक तैयारी से के साथ शुरुआत करते हैं, एक नई प्लानिंग, एक नया महीना। आपके पास में फिर दोबारा से एक नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं कि यस, आज तक आपको लगा कि अपने जीवन में कहीं कुछ कमी रह गई है, तो भविष्य को हम और बेहतर बना सकते हैं। भविष्य आज हमारे हाथ में है, हमारे कर्मों के आधार पर हमें अपॉर्चुनिटी, मौका दे रहा है।
तो आज के सेशन में फिर हम सीखेंगे कि जुलाई महीने में हम ऐसा क्या करें, जुलाई महीने में हम ऐसा क्या नया करें जिससे कि हम इसको और बेहतर पावरफुल बना सकते हैं। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है श्रीकांत जी? जी आवाज आ रही है, ठीक है। थैंक यू। तो जुलाई महीने को और हम कैसे पावरफुल बना सकते हैं ये हम सीखेंगे आज के सेशन में। और अभी भी मैं आपको एक पास मौका है आपके पास में कि आपके अगर कुछ लोग नहीं आए हैं, जो आपके साथ जुड़े हैं, काम स्टार्ट नहीं करा है, या आप अपने लिए खुद भी डायरी पेन निकाल कर जरूर 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 तैयार रहें। क्योंकि कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नोटिस अगर आप करेंगे तो उस नोटिस करने से आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या डॉक्टर नीचे बिजनेस के अंदर में आने वाले 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में क्या करना है, कैसे करना है, उसको लेकर कई सारे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने पास में एक पीपीटी में आपको शेयर करता हूँ ट्रेनिंग की। और सर प्लीज आप मुझे बताइएगा कि क्या ये पीपीटी शेयर हुई है और ये आपको दिख रही है। सर डन क्या ये स्क्रीन शो डन रही है? डन डन डन। जी थैंक थैंक यू। तो पिछली मीटिंग मेरी हुई थी, उसमें भी मैंने इस टॉपिक पे बात जरूर करी थी, गोल सेटिंग के ऊपर मैंने बात जरूर करी थी। फिर अब नए महीने की बात हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर मेरा जो फर्स्ट पहला और टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो गोल सेटिंग ही है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर मैं एक शब्द में, एक लाइन में कहना चाहूँ तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का ही बिजनेस है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं और आज आपकी जो करंट परिस्थिति है उसको आप नहीं समझ रहे हैं, और आपकी आने वाले भविष्य में क्या परिस्थिति हो सकती है, और ये अंतर क्यों आएगा, ऐसा क्यों होगा कि आपकी जो परिस्थिति है वो बेहतर हो सकती है, इसका मेन मुख्य कारण आपको अगर समझ में आ गया तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए आप बने हो, आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग बनी है। राइट, आप इसी प्लेटफॉर्म के अंदर में बहुत बड़ा काम कर पाओगे। लेकिन आज आपको ये बेसिक सी बात समझ नहीं आ पाती कि मैंने आज जब स्टार्ट किया तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, और आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ पहुंच सकता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो फॉर्मुलेशन है वो कैसे काम करता है, कैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर सोच पाएगा कि वो यहाँ पर 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए कमाने के लिए, वो व्यक्ति भी यहाँ पे आके कैसे कैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना कमा सकता है। ये एक मुख्य मेन कारण है कि अगर कोई व्यक्ति समझ पाए, भरोसा कर पाए, विश्वास कर पाए, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है नॉलेज और एक होता है बिलीव। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या आपको ये नॉलेज, ये इस डुप्लीकेशन मेथड का कारण और इस पे होने वाला भरोसा, क्या ये एक्चुअल में आपको है? और यस, अगर आपको है कि यस सर मुझे भरोसा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, सर मुझे इसका कारण भी पता है, मुझे इसका लॉजिक भी पता है। मैं सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ लॉजिक पे? क्योंकि एक लाइन लिखी हुई है, बिना लक्ष्य के काम करना बिना पते के चिट्ठी भेजने जैसा है। तो जब आपके पास में कोई लक्ष्य नहीं होता तो आप चिट्ठी लिखकर बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप उसे पोस्ट ऑफिस में डालने जाएंगे तो उस पर अगर आपने एड्रेस नहीं लिखा तो वो कहाँ पहुंचेगी? कहीं नहीं पहुंचने वाली है। ऐसा ही अक्सर बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है। इस बिजनेस के अंदर में वो आए क्यों हैं, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो अपने आप को क्लैरिटी से नहीं बात कर पाते। उनके अंदर में डर है, संकोच है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे जैसा इंसान 1 लाख, 2 लाख रुपए महीने की बात कैसे कर सकता है। और मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप बात नहीं कर सकते तो आप इस इंडस्ट्री में कमा भी नहीं पाएंगे। राइट? क्यों नहीं कमा पाएंगे? क्योंकि ये इंडस्ट्री चलती है डुप्लीकेशन से, ये इंडस्ट्री चलती है भरोसे से। राइट? दुनिया का कोई भी इंसान जब अपने जीवन के अंदर में डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, या उसने कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, तो उसने पहले वो बना नहीं है,
पहले उसने वो सपना देखा, पहले उसने वो डिसीजन लिया कि मैं बनूंगा, उसके बाद फिर उसने मेहनत करी और फिर वो एक दिन बनता है। तो दुनिया के सामने वो 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद बनता है, लेकिन अपनी नजरों में पहले वो खुद बन जाता है जो वो बनना चाहता है। तो सेम चीज आज आपसे सवाल ये है कि आज आप अपने जीवन में जो परिवर्तन देखते हैं, आज जो अपने जीवन के अंदर में बड़ी सफलता के बारे में देखते हैं, वो दुनिया के सामने 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद में आएगी। क्या वो आपके मन में आज आ चुकी है? क्या आपकी आंखों के अंदर में वो सपने आज पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो आपको लॉजिकली प्लस इमोशनली उस पर आप भरोसा कर पा रहे हैं? कितने लोग कर पा रहे हैं कि यस सर, मुझे आज इस पर लॉजिकली प्लस इमोशनली दोनों तरीके से मुझे भरोसा है कि आने वाले 2 साल में, 3 साल में मैं एक बड़ी सफलता हासिल कर रहा हूंगा। राइट। तो सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा आपकी नजरों में क्या है? पैसा बिना योग्यता के, पैसा बिना सेहत के, पैसा बिना समय के, या चौथा पॉइंट है पैसा, योग्यता, अच्छी सेहत और जीवन जीने के लिए भरपूर समय, सब कुछ एक साथ। तो पॉइंट 4 हमें दिखता है कि इस पॉइंट 4 के अंदर में सब कुछ है, अबंडेंस है, अथा सब कुछ मिलने वाला है, समृद्धि है, सब कुछ यहीं पे ही है। राइट। तो आज डॉक्टर नेचर बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग मेथड आज इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलता है जहां पर आप अपने जीवन में एक सब कुछ हासिल करने वाला एक प्लेटफॉर्म देखते हैं। आप यहाँ से चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, यहाँ से आपको सेहत अच्छी मिलती है, आप चाहते हैं आपको यहाँ पे समय भी मिले, परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका मिले, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए, लोग आपको प्यार सम्मान दें, आपको स्टेज पे हजारों लोगों के सामने सम्मानित किया जाए, आपको बोलने का मौका मिले, आप लीडरशिप अपनी दिखा पाएं, आपको एक बड़ा मंच मिले, आप फॉरेन ट्रिप कर पाएं अपने परिवार के साथ में और बड़े सपनों को पूरा कर पाएं, बड़ा घर ले पाएं। ये सभी सपने आपके आज डॉक्टर नेचर में पूरे होते हैं। ये सभी सपने पूरे होते हैं। बट जबकि आप कहीं पर देखते हैं कि कहीं पर एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां पर लिमिटेड ग्रोथ है, 20 साल, 25-25 साल हो जाते हैं, लोगों की सैलरी फिर भी 15-15, 20 हजार से ऊपर नहीं बढ़ पाती है। ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसके अंदर में लिमिटेशंस आ गई है, समय नहीं रहता है, पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है, उसके पास में भी फिर आपके पास में एक समय की आज़ादी नहीं है, लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास की जो दुकानें हैं, तो जब हम छोटे होते हैं बचपन से, तब से मैंने उनको देखना शुरू करा और आज 30-30 साल हो गए, उनकी पूरी जिंदगी, साल के 365 दिन वो दुकान चलाने में निकल गई। तो जिंदगी में उन्होंने पैसा कितना कमाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्होंने जिंदगी को एंजॉय नहीं करा कभी भी। राइट। तो बिना सेहत के बहुत सारे काम हम देखते हैं जिसके अंदर में बहुत सारे लोगों की सेहत बहुत बुरी तरीके से डैमेज होती है, बहुत, फिर भी उस काम को करना पड़ता है मजबूरी में। आए दिन मेरे पास फोन आते हैं, जब हम देखते हैं तो उनकी वर्किंग कंडीशंस ऐसी होती है कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, केमिकल्स में काम कर रहे हैं, उसकी वजह से स्किन एलर्जीज हो गई हैं या और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कहीं पर बैठने का ज्यादा काम है या और सारी चीजें ऐसी हैं। बट फिर भी जो उनका वर्किंग है, काम है, उसकी वजह से उन्हें पैसे आते हैं, इस वजह से उन्हें वो करना पड़ता है। पैसा बिना योग्यता के आज बहुत सारे ऐसे चोर उचक्के वाले काम होते हैं मार्केट के अंदर में, जहां पर आदमी सोचता है कि यार योग्यता मेरे अंदर हो ना हो लेकिन मैं करोड़पति बन जाऊं। तो बहुत सारे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान और इन सब चीजों में लोगों के पैसे लगवाना, लोगों की बददुआएं लेना, इस तरीके के काम से भी लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं। तो आज आपके पास में एक ऐसा काम है जिसमें लोग आपको दुआएं देंगे, एक ऐसा काम जिसमें स्टेबिलिटी होगी, एक ऐसा काम जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, एक ऐसा काम जिसमें हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। तो वो काम, आपको पैसा आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा किस रास्ते से आ रहा है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस कम्युनिटी के बीच में, किस कम्युनिटी के बीच में रह के वो पैसा आ रहा है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। राइट। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए आगे इसकी तरफ चलते हैं। ऐसे कौन से 3 मुख्य कारण हैं जिनके कारण आप अब तक बड़ी सफलता हासिल नहीं कर, ऐसा क्या कारण है? तो थोड़ा सा बैठ के शांतिपूर्वक समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। अगले 15 मिनट कुछ सवालों के जवाब आपने अपने आप को क्लियर कर लिए, तो दोस्तों आपकी जो सेल्फ स्टोरी है, सेल्फ इंट्रोडक्शन है, या अपने आप से या लोगों से जो कही जाने वाली बातें हैं, उसमें एक स्पष्टता स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी कि यस आप क्या कह रहे हैं और उस बात को आप क्यों कह रहे हैं। राइट। वो आपको क्यों कह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको 3 मुख्य कारण अपने लिए समझने पड़ेंगे। तो कारण नंबर 1 इसमें देखा हुआ है कि कम एजुकेशन है। आज आपको लगता है कि यार मेरे पास में उतनी बड़ी एजुकेशन नहीं है, मैं बहुत बड़े लेवल पे आज एजुकेटेड नहीं बन पाया, मैं अपने जीवन के अंदर में जब पढ़ाई की बात आई थी
तो मैंने कोई बहुत डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट मैंने क्वालिफाई नहीं करा आज की डेट में। ठीक है। बहुत सारे लोग आज ऑलरेडी सफल होंगे तो उन्हें लगता होगा नहीं यार, मैं तो जो भी मैंने किया वो बहुत अच्छा किया, मेरे समाज में, सोसाइटी में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और आज मेरे पास एक अच्छा प्रोफाइल है। राइट। तो उनके लिए ये पॉइंट नहीं है, बट आज मैक्सिमम लोगों के पास में, आज 90% लोगों के पास में ये एक बहुत बड़ा दर्द है कि सर जब बचपन में पढ़ने का वक्त था तो हमने पढ़ाई नहीं करी, और फिर बाद में हमें तकलीफ हुई कि हम शायद कुछ कम पढ़े हैं, और अगर हम कुछ और पढ़ते तो आज हम कुछ और होते। राइट। तो ये जो दर्द है, ये तकलीफ है, ये इसी की वजह से आज आपकी इनकम का लेवल सेट हो गया है कि आज आप 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं। वो इनकम का लेवल इसी वजह से सेट हुआ कि आपकी इनकम की प्रोफाइल, आप कम एजुकेशन में रह गए। दूसरी चीज है समय की कमी। समय की कमी कि आपके पास में आज पिछले 25 सालों से, पिछले 20 सालों से आज अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, आप अपने घर की जिम्मेदारियां लेकर बैठे हैं, आपके पास समय ही नहीं होता कुछ और नया सोचने का, कुछ और बड़ा करने का। तीसरा है पैसे की कमी कि जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हैं आपको ये चिंता सताती है कि यार मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं कुछ भी नया करने के लिए। तो आदमी क्या करता है, फिर बड़ी बातें सोचना बंद कर देता है कि जो है जैसा है बस वैसा चलाते रहो, दाल रोटी का इंतजाम करते रहो। चौथा, आप देखेंगे कि कोई सफल आइडिया नहीं मिला आपको जीवन के अंदर में, तो आपको तलाश रही जीवन में कुछ बड़ा करने की, लेकिन आपको कोई ऐसा आइडिया नहीं मिल पाया। तो आपको लगता है कि ये टॉप 3 कारण में से एक कारण ये भी हो सकता है कि सर अगर आज मुझे कोई सफलता का ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे प्रोडक्ट इतने बढ़िया होते, बिजनेस मॉडल इतना बढ़िया होता, ऑनलाइन बिजनेस सिखाने वाले आप जैसे लोग होते, और पूरा सिस्टम होता, डॉक्टर्स की टीम होती, ऐसा मेरे को पहले मिला ही नहीं। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर में इतना पावरफुल सिस्टम हो। राइट। पांचवा पॉइंट क्या है, गाइड करने वाले मेंटर नहीं मिले, आपको सही सहयोगी नहीं मिले, काम करने वाले गाइड मेंटर नहीं मिले। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जीवन के अंदर में कि आप कुछ अच्छे और पॉजिटिव लोगों की संगत में आ जाएं। और आज अगर आप हैं, आज आप ये जब सेशन अटेंड करते हैं तो आपको मजा आता है, तो आप थैंक यू होना बहुत जरूरी है ऊपर वाले को, कि ऊपर वाले ने आज आपको ऐसी संगत में भेज दिया है। हेल्थ खराब रहना, बहुत सारे लोगों की हेल्थ भी लाइफ में बहुत एक बड़ा कारण, मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि जब भी वो बड़ी मेहनत के बारे में, ऐसा हार्डवर्क वाले काम के बारे में सोचते थे या कोई भी काम के बारे में, तो उनकी हेल्थ बार बार बीच में आ जाती थी। तो आज एक ऐसा हेल्थ भी आपके जीवन में एक बड़ा कारण रही है। ठीक है। वर्तमान काम में लिमिटेड ग्रोथ महसूस कर पाना, जैसे मैंने अक्सर कहा कि एक लिमिटेशन लग जाती है कई सारी जॉब में, क्योंकि जहां पर परफॉर्मेंस आधारित काम नहीं होते, जहां पर सिर्फ ड्यूटी आधारित काम होते हैं। ड्यूटी आधारित मतलब कि केवल आपको बैठना है, जैसे बहुत सारा दुकानदारी वाला काम है, अब उसमें आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, कस्टमर खुद चल के आ रहा है, तो केवल एक ड्यूटी आपको देनी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो दुकानदारी वाले काम में बैठते हैं और उनकी इनकम उनके हाथ में नहीं है, कस्टमर कभी आएगा कभी नहीं आएगा, केवल एक ड्यूटी आपको देनी है। तो वहां पे क्या है, हमेशा लिमिटेशन लग जाती है। एक इसका एक अगला पॉइंट क्या है, मेहनत नहीं करना चाहते, कि आपने जीवन में सर कामयाब क्यों नहीं हो पाए, सर मेहनत ही नहीं करना चाहते, इतने आलसी हैं, इतने डरपोक हैं, जीवन के अंदर में बड़ी सफलता के बारे में सोचने में डर लगता है, आलस में पड़े रहने में बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक बड़ा कारण है। हो सकता है इस कारण को बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब सच्चाई देखी जाती है, जब भी अपॉर्चुनिटी सामने आती है और लोग अपना आलस दिखाते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण होता है। इसके बाद परिवार की अत्यधिक जिम्मेदारियां रही आपके ऊपर में, समय नहीं मिल पाया। और अगला कारण है एक्सपीरियंस और आत्मविश्वास की हमेशा आपके अंदर में कमी रही। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मुझे तो देखिए मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, मुझे तो आज फोन चलाना नहीं आता, मुझे तो आज इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे तो लोगों से मिलना नहीं आता, मुझे तो सर प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती, सो सर मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। तो ये सभी कारण हैं, इनमें से टॉप मुख्य 3 कारण चुन लीजिए अपने जीवन में जिन कारणों ने आपको प्रभावित किया हो। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यस, आप इन 3 कारणों को, आज आपके अंदर में इतनी हिम्मत है, इतनी करेज है कि आप स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ ये कारण रहे हैं। देखिए जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे कि पास्ट में कहाँ गलतियां हुई हैं, किस वजह से स्पष्ट रूप से आप ये नहीं महसूस कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ना तो आप खुद को क्लैरिटी दे पाएंगे भविष्य के लिए, ना किसी और व्यक्ति को क्लैरिटी दे पाएंगे। और मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आपके साथ समाज में रहने वाले आपके जितने दोस्त हैं, आप उठाकर देख लीजिए, जितने आपके रिश्तेदार हैं, जितने पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हो सकता है अलग प्रोफाइल में चले जाएं, बट आपके साथ में जिनसे आपके विचार मैच करते हैं, जितने आपके साथ में दोस्त में रहते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, आप देखेंगे 90%, क्योंकि आपकी संगत उन्हीं लोगों में अक्सर बनती है
जैसे विचार आपके होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे पास में मैं एक कम एजुकेशन मेरा एक कारण रहा है, पैसे की कमी मेरा एक कारण रहा है, कोई सफल आइडिया मुझे नहीं मिल पाया था, जहां पर मैं काम कर रहा था वहां पर लिमिटेड ग्रोथ थी, इस वजह से सर मैं कामयाब नहीं पाया था, तो आप ये देखेंगे कि आपके जो दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, मैक्सिमम उन लोगों के भी जब ये सवाल पूछा जाएगा तो उनके भी कारण यही सेम निकल के आएंगे। जब तक आपकी और उनकी सेल्फ सेल्फ स्टोरी या सेल्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं होगा तो आप उनको स्पष्टता नहीं दे पाएंगे, क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। तो ये क्लैरिटी सबसे पहले खुद के लिए जरूरी है, और यही क्लैरिटी फिर आपको टीम बनाने में काम आती है। तो एक व्यक्ति जो गरीब है, वो गरीब है ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो समझ जाता है कि वो गरीब क्यों है, क्या कारण है कि वो गरीब है, वो एनालाइज कर लेता है। दोस्त वो गरीब नहीं रहता डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रहने के बाद में। क्यों? क्योंकि उसको क्लैरिटी हो गई है कहाँ गलतियां हो रही थी और कहाँ सुधार की जरूरत है। राइट। तो यही क्लैरिटी के लिए 3 पॉइंट्स आप लिखिए, और अगर आप ये हिम्मत कर पाए कि ग्रुप में जाके पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 या ऐसे पॉइंट्स डायरेक्टली आप लिख पाए, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स ने आपके जीवन को प्रभावित किया और जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप अपने जीवन के अंदर में वो बड़ी सफलता आज तक जो आपको मिलनी चाहिए थे वो आप नहीं ले पाए हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में बोल दीजिए, कह दीजिए, और मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी भी वक्त है आपके पास में। आप डायरी पेन निकाल कर इसको लिख लीजिए। और ये आप कहेंगे कि सर ये ऐसा बिजनेस करने में ये मेरी मेरी जो पर्सनल परिस्थितियां हैं इसका क्या रोल है? मैं कहूंगा 95% रोल इसी का ही है। आपकी पर्सनल परिस्थितियां क्या हैं, कैसी हैं, और भविष्य में ये कैसे बनाना चाहते हैं, इसी का रोल है 95%। बिजनेस प्लान की कैलकुलेशन कैसे होगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे बनेंगे, गोल्ड कैसे बनेंगे, सिल्वर कैसे बनेंगे, ये सिर्फ 5% काम करता है। 95% ये काम करता है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। तो आज आपका जो मुख्य क्यों है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और वही बातें चल रही हैं। अगले सवाल को ध्यानपूर्वक समझिए, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप अपनी वर्तमान इनकम कम होने के कारण आज अपने जीवन में नहीं कर पा रहे? तो अब आप देखेंगे, पहला है मेजर एक्सपीरियंस, बड़े जीवन के खर्च। सर मैं अपने जीवन में अपना एक घर बनाने का सपना देखता हूँ, वो मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी कमाई कम है। आज मैं सर सोचता हूँ कि मेरे पास में मेरे परिवार के लिए एक अच्छी कार होनी चाहिए थी, एक अच्छी गाड़ी साधन होना चाहिए था, मेरे घर परिवार के अंदर में, ठीक है, एसी होना चाहिए था, वॉशिंग मशीन मैं चाहता हूँ अच्छी और बढ़िया एकदम, अंदर से टाइलें लगी हों, बढ़िया घर में अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रखा हो, वो मैं चाहता था सर। और मेरी इनकम कम है, इसलिए हम हर बार टाल देते हैं, हर बार नहीं कर पाते। छोटे छोटे अनुभव सर, मैं अपने जीवन को बेहतर करना चाहता हूँ कि जब भी जरूरत की वक्त पड़े तो मैं अच्छे से अच्छा लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ, अपने परिवार को उनकी खुशियाँ दे पाऊँ, परिवार के साथ में घूमने फिरने जा पाऊँ। सर मैं नहीं जा पाता हूँ क्योंकि इनकम कम है या समय कम है, इस वजह से सर मैं नहीं कर पाता हूँ। देखिए, जब आप स्पष्टता से जो चीज़ नहीं है उसका सामना कर लेंगे, जिस दिन आप ये कर लेंगे, आपके अंदर एक नया लीडर पैदा होगा, एक नए व्यक्ति का जन्म होगा, जो कि अब जिंदगी को वैसे नहीं रहना देखना चाहता जैसी जिंदगी आज तक रही है। अपने परिवार की जिंदगी वैसे नहीं देखनी मुझे जैसी जिंदगी आज तक रही है, इसको मुझे बेहतर बनाना है। लीडरशिप कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करके आगे क्या करना है उसके लिए सही मुख्य कदम उठाना, काम करना, जिसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति को ना कहना पड़े फोन करके कि चलो भाई काम करते हैं। दूसरे व्यक्ति को क्यों कहना पड़ रहा है जब जिंदगी मेरी है, दर्द मेरे हैं, तकलीफ मेरी है। और अगर दूसरे व्यक्ति को कहना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर में अभी तक वो कारण की स्पष्टता नहीं आई है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब आप जीवन में स्पष्टता नहीं होती है, आपके पास में क्लैरिटी नहीं होती है, विजन नहीं होता कि मैं कहाँ था और मुझे कहाँ जाना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये सारे सवालों के जवाब नहीं होते, तो दुनिया भर की ट्रेनिंग्स, दुनिया भर की नॉलेज सब आपके कुछ भी काम नहीं आने वाली। सबसे पहले तो आपके अपने जीवन में जो दर्द हैं, तकलीफें हैं, आपका पर्पस है, आपके जीवन के जो बड़े सपने हैं, वो सपनों को आज अगर आपने नहीं छुआ, वो सपनों को अगर आपने आज नहीं समझा और आपकी आत्मा से आवाज नहीं आई, तो दुनिया का सारा ज्ञान आपके लिए बेकार है। राइट। तो आज जीवन में कौन से 3 बड़ी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने परिवार में नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे हैं? राइट।
तो उसके बारे में दोस्त आपको लिखना पड़ेगा। जब समाज में, सोसाइटी में या रिश्तेदारों में कहीं जाना होता है तो सर मुझे बहुत छोटापन महसूस होता है, क्योंकि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, पड़ोसी आज जीवन के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे परिवार में मेरी बीवी को और मेरे बच्चों को और मेरे माँ बाप को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि ये हमारा बेटा जो है ये वो कामयाब नहीं है, तो उनको भी बहुत शर्मिंदगी या बहुत छोटापन महसूस करना पड़ता है अपने जीवन के अंदर में। जब भी उनको खर्चों की या जरूरतों की बात आती है तो मेरा परिवार, बच्चे हमेशा अपना मन मारते हैं। वो कंजूसी महसूस करता हूँ, और मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो डर, वो चिंता, वो तनाव भविष्य को लेकर बना हुआ है। तो सर ये जीवन में मैं दोबारा नहीं चाहता। मेरे जीवन में लिख लेंगे, अगर आज लिख लेंगे, क्लैरिटी से लिख लेंगे कि ये जीवन में दोबारा नहीं चाहिए, तभी जीवन के अंदर में इस चीज पे हम काम कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। और यही चीज जो आज आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, मैं ये कहूंगा, जिस व्यक्ति ने अपनी सबसे बड़ी परेशानी को लिख लिया, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन के सपोर्ट के रूप में निकल के आती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली अपनी स्टोरी सुनाते हुए देखा है कि दोस्तों मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैंने अपने जीवन के अंदर में जो जो काम किए मैं उसमें फेल होता जा रहा था। मैंने पहले एक बिजनेस चलाया, एक दुकान चलाई, मैं उसमें फेल हुआ, मेरे पास लाखों रुपए का कर्जा आ चुका था। मुझे जीवन में फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिला, और वहां से मुझे क्लैरिटी मिली कि यहाँ पे मैं अपने काम को करते करते जीवन में बड़ा काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं, बहुत बड़ी पैसे की लागत नहीं है, यहाँ पे चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, टीम बनाने का मौका मिलता है, बिजनेस कर को पूरे इंडिया में फैलाने का मौका मिलता है। बस मुझे ये बात समझ में आई थी कि खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। उसी दिन से मैंने अपने जीवन का संकल्प बना लिया था कि इस बिजनेस से मैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए अपने आप को, खुद को तैयार कर लिया था, और मेहनत करने के लिए मैं तैयार था। जिस दिन से ये जो सेल्फ स्टोरी है ना, जो आपकी अंतरात्मा में चलती है, ये अंतरात्मा में स्टोरी चलने वाली, यही आपको एक लीडर बनाती है, यही आपको एक चैंपियन बनाती है। टॉप क्लास लीडर में और एक थके हुए इंसान में सिर्फ और सिर्फ उसके एनालाइज का फर्क होता है कि टॉप क्लास लीडर में जरूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अमीर परिवार से पैदा हुआ हो, जरूरी नहीं है कि उसके पास कांटेक्ट की लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी थी, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा बोलना जानता हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात जरूरी है कि उसने अपने जीवन का मूल्यांकन कर लिया था, उसने अपने परिवार के दर्द को समझ लिया था, तकलीफों को समझ लिया था, और संकल्प ले लिया था कि भविष्य के अंदर में सेम जिंदगी, सेम परिवार की परेशानियां हैं वो रहने नहीं देगा, और जीवन को बदल के रख देगा। जैसे ही उसको मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, उसने परफॉर्म किया। और परफॉर्म इसीलिए वो कर पाया क्योंकि उसके पास में कारण थे। तो जब ये 3 कारण आप लिख पाएंगे कि मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये महत्वपूर्ण दोस्त, ये जो परेशानियां हैं यही आपकी आज सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। आज आप अपनी वर्तमान इनकम से कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं? 0 से 10 के बीच में अंक दें। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गरीबी में हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गिर गए हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गड्ढे में हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उसी गड्ढे से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो जब लोगों से बात की जाती है कि चलिए सर काम करते हैं, देखिए सर समय नहीं है, देखिए सर गर्मी ज्यादा हो रही है, देखिए सर बारिश चालू हो गई है, देखिए सर ठंड आ गई है, देखिए सर रिश्तेदार में शादी है, देखिए सर वहाँ किसी का मुंडन है, किसी का लगन है, वहां जाना है। तो आप जीवन के 50 समाज के काम तब गिनवाते हैं क्योंकि आपके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य ही नहीं है। जब आपके जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं होता तो आपको घर के अंदर में, राइट, बैठ के गेम खेलना भी इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन आप बाहर जाके कुछ काम करना पसंद नहीं करते। आप कहते हैं सर गर्मी है, सर्दी है, धूल मिट्टी है, शादी है, ब्याह है, ये 50 काम आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे। लेकिन ये सारे काम उस सिर्फ उस व्यक्ति को दिखते हैं, नजर आते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम, कोई और उद्देश्य उनके जीवन में आज तक नहीं आया है। तो जब तक आप सामाजिक जीवन जीते रहेंगे, आप सबके लिए बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने लिए कभी बहुत अच्छा नहीं बन पाएंगे। आप अपने लिए आपके परिवार में ही आप महसूस करेंगे कि जब आप घर में रहते हैं तो आपके परिवार में ही आपको 50 काम बोले जाते हैं कि जाओ जाके राशन ले आओ, जाओ आप इस शादी में चले जाओ, जाओ आप वहाँ कुछ ये काम करवा दो, जाओ आप घर का पंखा ठीक करा दो, जाओ आप घर की मोटर ठीक करा दो। और जब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम आपके परिवार से आप करते रहते हैं, उसके बाद में आपको क्या लगता है कि आपको परिवार से बहुत सम्मान मिलेगा? नहीं। उसके बाद भी आपका परिवार, ये आपको कभी कहने का, कुछ बोलने का मौका मिलता है दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने, तो वो ये कहेंगे कि ये पूरे दिन निकम्मा बैठा रहता है। तो वो आपसे 50 काम भी करवा लेंगे, 50 काम भी करवा लेंगे, और उसके बाद में आपका कोई सम्मान भी नहीं है। तो सवाल दोस्त सभी
सिर्फ एक क्लैरिटी है, ये है कि आपका सम्मान सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव कामों से है, जहां पर आप पैसा कमाते हैं। जब आप पैसा कमा के लाते हैं तो वही परिवार आपकी एक बड़ा सम्मान आपको दे रहा होता है, परिवार रिश्तेदारों के सामने अपने आप में सीना चौड़ा कर रहा होता है कि यस, हमारा बेटा महीने का 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमाता है। राइट। तो आज आप अपने आप की इनकम को कितना संतुष्ट हैं? आज जहाँ पे जो आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति है उसमें कितना संतुष्ट हैं? और अगर आप अपने आप को जीरो, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 दे रहे हैं, तो कारण पूछिए कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जब आप इस क्यों पे और ज्यादा बात करेंगे, डिटेल में, गहराई में, मैं बार बार आपको ले जाने का प्रयास करता हूँ तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि आज ऐसा क्यों है कि आपने अपने काम के अंदर में पुरजोर मेहनत करी, सब कुछ करके देख लिया, 12-12 घंटे मेहनत करी, 10-10 घंटे मेहनत करी, बहुत सारे दुख कष्ट उठाए, उसके बाद भी आज जीवन क्यों नहीं बदला? कारण क्या है? क्यों मेहनत करते करते आज 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, परिस्थितियां, वो सपने जो आपने सोचे थे वो पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो कारण आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता। सही प्लेटफॉर्म, सही काम करने का फॉर्मूला वो लगाना पड़ेगा। सिर्फ एक्टिव इनकम पे काम करके चीजें बहुत बड़ी नहीं हो पाती हैं। साधारण रूप से आप दाल रोटी चला सकते हैं। पैसिव इनकम पे जब आप बात करते हैं तो वो चीजें आपके जीवन में बड़ी सफलता लेकर आते हैं। तो वर्तमान की परिस्थिति को समझते हुए आपकी इनकम आज कितनी होनी चाहिए, जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए 20 से 50 हजार रुपए दाल रोटी का चलाने के लिए चाहिए। और जब एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जिसको आप कहते हैं, जिसमें आप अपने बच्चे को एक ठीक ठाक स्कूल में भेज पाएंगे और ठीक ठाक परिवार को सपोर्ट छोटी छोटी चीजों से कर पाएंगे, तो 50 हजार से 1 लाख रुपए आपको चाहिए। और जब आप आगे चलते हैं, कुछ आरामदायक जीवन ढूंढते हैं जहाँ पे आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो, कुछ पैसे आप जोड़ पाएं, सेविंग कर पाएं। देखिए, जोड़ पाने का सिर्फ सिद्धांत ये सरप्लस मनी, कि जितने आपके खर्चे हैं आपकी कमाई उससे ज्यादा होगी, तभी आप पैसे को जोड़ पाएंगे। आप अच्छी वेकेशंस पे जा पाएंगे, अच्छा घूम फिरना, ये सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आप सरप्लस मनी कमाएंगे। तो 1 लाख से 2.5 लाख रुपए की इनकम जब इंसान की होती है तो आज के समय में वो अपने खर्चों से थोड़ा ऊपर उठ के ये चीजों के बारे में सोच पाता है। राइट। और एक अमीर जीवन की अगर आप बात करें, जहाँ पर एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति बना पा रहा है। अगर आप एक घर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने एरिया में पता करिए कि जैसा घर आपको चाहिए, जिस कॉलोनी में आपको चाहिए, जैसी कॉलोनी आप, कई बार कई किसी कॉलोनी से आप निकलते होंगे तो आपको देखकर एक दिल में खुश फीलिंग आती होगी कि यार इस कॉलोनी में मेरा घर होना चाहिए। तो जब उस फीलिंग की बात आप करते हैं, उस फीलिंग की बात आप करते हैं, तो उसमें पूछिए कि उस कॉलोनी के अंदर में घर कितने का है। तो आप देखेंगे कि 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ रुपए का। आप अपने आप से पूछेंगे कि पूरे जीवन काल में अगर आप आज मान लेते हैं आज किसी व्यक्ति की इनकम 50 हजार रुपए है और खर्चे भी तकरीबन उसके 50 हजार रुपए के हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। बल्कि देखने को ये मिला है कि आज के डेट में 50 हजार रुपए कमाने के बाद में खर्चे 60-70 हजार रुपए के होते हैं इंसान के। राइट। तो जब आप 50 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं तो साल का आपने कमाया 12 पंजे 60, 6 लाख रुपया। 10 साल में जाके आप कमाएंगे 60 लाख रुपया, 20 साल में कमाएंगे आप 1 करोड़ 20 लाख रुपया। अब आप 50 हजार रुपये कमाने के बाद में बचाते कितना है, वो महत्वपूर्ण है कि आप 20 साल बाद में आपके हाथ में कितना पैसा होगा। राइट। अगर 50 हजार रुपये महीना कमाने के बाद में भी आप ये कहते हैं सर 40 हजार मेरा खर्चा होता है और बहुत मुश्किल से मैं 10 हजार रुपये बचा पाता हूँ, तो 10 हजार रुपये से दोस्त आपने 1 साल के अंदर में बचाए 1,20,000 रुपये, 10 साल में आप बचाएंगे 12 लाख रुपए, और 20 साल बाद आपके पास में होंगे 24 लाख रुपए। तो जिस कॉलोनी में आप घर देख कर आए थे, क्या 20 साल बाद 24 लाख रुपए में वो घर आपके पास में आपको मिल जाएगा? 24 लाख का थोड़ा आप ब्याज व्याज लगा लीजिए, 25 कर लीजिए, 30 कर लीजिए, क्या 30 लाख में उस कॉलोनी में आपको घर मिल जाएगा? तो एक क्लैरिटी तो आपको रखनी पड़ेगी कि आज से अगले 20 साल बाद जो आप सोच रहे हैं घर बनाने के बारे में या कुछ और चीजों के बारे में, आप कितनी सेविंग कर पा रहे हैं? सेविंग करेंगे जब आपकी इनकम सरप्लस जाने लगेगी। तो 2.5 लाख रुपया महीना अगर आपके पास में होता है और खर्चे आपके 50 हजार 1 लाख रुपए के हैं, तो 1 से 1.5 लाख रुपए जब आप बचाएंगे तो महीने का, 1 साल में महीने का अगर आपने 1 लाख रुपए बचाया तो 12 लाख रुपए 1 साल के बचाएंगे 10 साल बाद, तब जाके 1 करोड़ 20 लाख बनते हैं। राइट। तब भी शायद किस्तों पे काम हो पाएगा। राइट। आज महंगाई का दौर इतना ज्यादा है। तो आप समझिए कि आज अपने परिवार को एक शानदार जिंदगी आप देना चाहते हैं। आज आप अपने आप को, परिवार को एक सफल रूप में देखना चाहते हैं, और आज आपके ही शहर में कोई व्यक्ति 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऑलरेडी कमा रहे हैं। सबके पास में, सबने इनकम के साधन कुछ ना कुछ बना लिए हैं। उनके पास जैसा मौका था, उनके पास परिवार की संपत्ति थी, उनके पास परिवार का सपोर्ट था, कोई बिजनेस चल रहा था
या वो उनके अंदर में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, या वो उन्होंने एनालाइज, जो आज हम बात कर रहे हैं कि आपको एनालाइज करना चाहिए अपनी परिस्थितियों का, आपसे वो 10 साल पहले एनालाइज कर लिया था, इसलिए आज वो 10 साल बाद आपके पास कहाँ पहुंच चुके हैं। तो दोस्त, ऑलरेडी बहुत लोग कमा चुके हैं, कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है आपके एरिया में 2 लाख 3 लाख कमाने वाले, नॉर्मली बहुत आराम से बहुत सारे लोग हैं जो जीवन चला रहे हैं आज के समय में। और आपके पास में प्लानिंग नहीं है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद भी 2 लाख 2.5 लाख महीना कमाने की, तो हम लोग जीवन में जो पीछे चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, प्लानिंग में भी बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। तो आज एक सटीक प्लानिंग आपको रखनी होगी, और एक गोल आपके पास में होना चाहिए कि अगले 2 साल 3 साल 2030 आने से पहले पहले आप अपने आप को किस श्रेणी में देखना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ ये बुनियादी जरूरतें पूरी ही करते रहेंगे जो आज तक आप कर रहे हैं? पिछले 5 साल पहले भी दाल रोटी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, 10 साल पहले भी दाल दाल रोटी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, क्या ये मध्यम जीवन शैली, मिडिल क्लास जीवन में आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि आज आपकी 40-50 हज़ार रुपये इनकम है, और आने वाले टाइम पे 2030 में भी आपकी 50 हज़ार रुपये इनकम होगी? तो दोस्त, ऑलरेडी महंगाई बढ़ रही है, आप सेम आज 50 हज़ार कमा रहे हैं, 4 साल बाद 50 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे, तो भी बाय डिफॉल्ट आप गरीब हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेमेशन बोलने के प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गए ना, आदत हो गई है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की एक स्पीड जो है वो आपकी कमाई से बहुत ज्यादा चल रही है। तो ओवरऑल आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में देखते हैं आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद? किसके लिए आपका जो उद्देश्य है, आपका पर्पस है, कौन सी कैटेगरी में, पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में, कौन सी कैटेगरी में आप अपने आप को देखते हैं? तो अगर आपका ये मानना है कि यस सर, मैं चौथी कैटेगरी में अपने परिवार को ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं 2.5 लाख रुपए महीना से ज्यादा की इनकम करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अपना एक घर लेना चाहता हूँ, एक अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, और अच्छी सुख सुविधाएं अपने परिवार को मैं जीवन में देना चाहता हूँ, ये मेरा पर्पस है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है कि सेम जो आज हमारे पास में दुख है, तकलीफें हैं, कष्ट है, वो परिवार में मैं जीवन भर नहीं रहने दूंगा। तो दोस्त, आपको ये समझना पड़ेगा, एक डिसीजन, एक क्लैरिटी चौथे लेवल के लिए आपको करनी है। अब एक बार समझिए कि अगर ये चौथे लेवल की इनकम तकरीबन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए आपके जीवन में आती है, तो आप क्या क्या कर पाएंगे? पॉइंट नंबर 1, जीवन को बेहतर बनाने वाली ये मंथली इनकम आने पर आप सबसे पहले कौन से विशेष काम करेंगे? क्या परिवार के साथ आप टूर कर पाएंगे? डेफिनेटली 100% कर पाएंगे। दूसरा, सर मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ, कर्ज से मुक्ति चाहता हूँ, कि मेरे ऊपर में किसी प्रकार की ईएमआई, लोन, किसी का लेन देन ये ना रहे सर, जीवन में सुख शांति वाली जीवन, बल्कि कभी जरूरत पड़े तो मैं किसी को सपोर्ट कर पाऊँ। राइट, कर्ज से मुक्ति चाहता हूँ सर, मैं कुछ नई इन्वेस्टमेंट सेविंग्स देखना चाहता हूँ मेरे पास में। सर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास में भी 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो, सेविंग्स हो। राइट, मैं सर नया साधन खरीदना चाहता हूँ, अच्छी लग्जरी कार लेना चाहता हूँ, अपने लिए सुख सुविधाएं लेना चाहता हूँ सर, घर के लिए मैं पूरी नए व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दूंगा, जो आज घर में चाहिए वो सारी सुख सुविधाएं, व्यवस्था मैं अपने परिवार को दूंगा। माता पिता की सर मैं आर्थिक सहायता कर पाऊंगा, उन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, और बेहतर सपोर्ट के रूप में मैं उनके साथ तैयार हमेशा खड़ा रहूंगा। सामाजिक कार्य में मदद सर, और सेवा कार्य, सर कहीं पे भी सामाजिक कार्य में जरूरत होगी तो सबसे पहले मेरा नाम जाना चाहिए कि यस मैं उसमें कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ। राइट, तो क्या हो पाएगा दोस्त? ये सारे काम हो पाएंगे, ये सातों के सातों काम हो पाएंगे, आप परिवार के साथ घूम फिर पाएंगे, आपके कर्ज से मुक्ति हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे, सेविंग्स आप कर पाएंगे, नया साधन बना पाएंगे, घर की व्यवस्था को बेहतर कर पाएंगे, माता पिता को सपोर्ट कर पाएंगे, समाज में एक बड़ा नाम, बड़ी पहचान बना पाएंगे अपना, ना? ये सातों काम आप अपने जीवन में कर पाएंगे। लेकिन ये जो बदला हुआ जीवन है, ये आज आपको सपना देखना होगा। अब ये कैसे हो सकता है? और जुलाई महीने में, या आने वाले अगस्त में, आने वाले 6 महीने में, 1 साल में हम ऐसे कौन सी चीजें अपने अंदर धारण कर लें, ऐसी कौन सी चीजों में अपना महारत हासिल कर लें जिससे ये पॉसिबल हो जाए? तो दोस्त, ये 4 चीजें, ये 4 पिलर्स है, ये 4 मुख्य स्किल्स हैं जो आपको सीखनी होगी, धारण करनी होगी। मुख्य 4 स्किल्स कौन सी हैं जो आपके सभी सपनों को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें महारत हासिल कर लें? पहली स्किल कौन सी है दोस्त? प्रोस्पेक्टिंग स्किल। आप इस बिजनेस के अंदर में क्यों आए हैं? टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए। आपका उद्देश्य बिल्कुल सटीक होना चाहिए कि मुझे टीम बनानी है। आपका उद्देश्य बिल्कुल 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 सटीक होना चाहिए दोस्त। आप यहाँ पर कस्टमर बनने के लिए नहीं आए, आप यहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आए। जब आप पैसा कमाने की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने आप में एक अच्छे हेल्थ के प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो मेरे पास में आज तक इतना बढ़िया आइडिया नहीं था, इतने बढ़िया रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट नहीं थे, तो मैं इसको अपने आप तक क्यों सीमित रखूं? क्यों मैं सिर्फ एक कस्टमर बन के जीवन बिता रहा हूँ? क्या जीवन में लाखों रुपए महीना किसी कस्टमर को आ सकते हैं? सवाल पूछिए। नहीं।
किसी कभी कभी सर मैं काम कर लेता हूँ, कभी कभी महीने में किसी को मैं 2-3 लोगों को प्रोडक्ट दिलवा देता हूँ। क्या किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो कभी कभी काम करता है, टाइम पास के तरीके से काम करता है, उसको कभी लाखों रुपए महीने आने चाहिए? नहीं। काम हमेशा, पैसे हमेशा किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को आते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करने का मतलब होता है नए लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करना। ये स्किल अगर आपने अपने अंदर में धारण कर ली, नए लोगों को अपने साथ में लाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, जो ये प्रोस्पेक्टिंग के अंदर में ये क्या कर रहे हैं, दूरबीन लगा के लोगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किस किस को अपने साथ ला सकता हूँ। दोस्त, ये जो स्किल है, ये इस स्किल ही डिपेंड करती है। आपकी जितनी बेहतर प्रोस्पेक्टिंग की स्किल होगी, उतनी ही बड़ी सफलता आज आपको मिलने वाली है। तो प्रोस्पेक्टिंग दो तरीके से की जा सकती है। पहला, रिटेल के तरीके से। दो बेसिक्स हैं, पहला रिटेल और दूसरा है रिक्रूटमेंट। रिटेल का मतलब ये कि आप दोस्तों को, लोगों को बता पाएंगे कि आप डॉक्टर्स के संपर्क में हैं, आप आयुर्वेद का कोर्स कर रहे हैं, आप आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके यहाँ पे हजारों पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं जैसी सामने वाले की समस्या है। जैसे सामने वाले को डायबिटीज है, थायराइड है, जोड़ों का दर्द है, कुछ भी है, पाइल्स है, तो आप उसको ये कह पाएंगे, अरे यार आपकी जैसी समस्या है वैसे हजारों पेशेंट्स, लाखों पेशेंट्स हमारे यहाँ से ठीक होके जाते हैं। और हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स का सपोर्ट है, और बहुत सारे डॉक्टर से मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस है। ठीक है, वैसे तो 1,000 रुपये फीस लगती है, लेकिन मुझे मेरे परिवार के लिए 2 लोगों का कंसल्टेशन फ्री मिलता है। मुझे तो नहीं चाहिए, इस महीने मैं आपका फ्री में कंसल्टेशन करा सकता हूँ अपने कोड के माध्यम से, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं वहाँ से कोर्स कर रहा हूँ आयुर्वेद को लेकर। मेरा स्पष्ट क्लियर विजन है कि मैं आयुर्वेद में बड़ा काम करना चाहता हूँ। जब लोग को अपना आप ऐसा परिचय देते हैं, तो ऐसी बातें सुनकर, ऐसी स्पष्ट बातें सुनकर लोगों को ये भरोसा हो पाता है कि यस, आप आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, फील्ड में हो, और कुछ अच्छा कर रहे हो, और कुछ अच्छे लोगों की संगत में हो। दूसरा है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो पर्पस हैं, आपके जो कारण हैं पीछे रह जाने के, सफलता नहीं पाने के, आपके लोगों के भी सेम वही कारण है। तो अपनी एक सेल्फ स्टोरी, सेल्फ इंट्रोडक्शन दोस्त अगर आपने तैयार कर लिया, और सेल्फ इंट्रोडक्शन पे हम लोग और बेहतर तरीके से बात करते हैं ट्रेन द ट्रेनर के अंदर में। क्योंकि जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन को तैयार कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है 95% रोल। मैं गारंटेड लिख के बोल सकता हूँ कि आपके जीवन में जब आप बैठते हैं किसी के सामने, तो शुरुआती 5 मिनट के अंदर अंदर में जो आपने बातचीत शुरू करी है, वो 5 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कि आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया, किन बातों को मुद्दा बना के दिया। तो आप कोई ऐसी बात करते हैं जो सामने वाले व्यक्ति के लिए, आपको सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर ये कहता है कि यार ये तो कोई कंपनी का माल बेचने वाला लग रहा है मुझे, राइट? या फिर आप अपनी कहानी को इस प्रकार से सुना पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी कहानी से प्रभावित हो जाए, इंस्पायर हो जाए, और उसे देखकर ये लगने लगे कि यार इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया है जो ये आज ये जीवन बदलने की बात कह पा रहा है। ये अपनी परिस्थितियां जो बता रहा है, ये जो अपनी चीजें बात कर रहा है, इसकी बातों से झलक रहा है, ये इसकी चीजों में दम है, राइट? तो जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करते हैं, तो रिक्रूटमेंट करना आपके लिए सबसे आसान हो जाता है। जब आप अपनी गोल सेटिंग करके रखते हैं, आप आने वाले 2 साल में, 3 साल में अपने परिवार के साथ में कौन सी इनकम, कौन सी जिंदगी पे पहुंचना चाहते हैं, वो क्लैरिटी रखते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के अंदर से आता है यार यही जिंदगी तो मुझे भी चाहिए। आप मुझे बताओ क्या करना होगा। तो आप उसको फिर मीटिंग में बुलाओगे, वो आएगा। आप सेमिनार में बुलाओगे, आएगा। आप उसे बोलोगे जयपुर चलना है, वो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपकी बातों में उसने अपने सपनों को पूरा होते हुए देख लिया है, राइट? तो हर व्यक्ति आपके साथ इंटरेस्ट लेता है जब आपके खुद के गोल सेट होते हैं, आपकी बातों में स्पष्टता होती है, क्लैरिटी होती है। सेकंड काम है दोस्त, प्रेजेंटेशन करना। आज हम अपने बिजनेस में देखते हैं, लोगों को 4-4 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए, 1-1 साल हो गया, उसके बाद भी लोग कहते हैं नहीं नहीं सर, मैं नहीं बोल सकता, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता सर, ये तो मुझे नहीं आता। तो जो जिस काम से पैसे आने वाले हैं, जिस काम से बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, उसी काम से आपको डर लगता है। जिस तरीके से हम छोटी क्लासेस के अंदर में देखते हैं, आप छोटा बच्चा जो होता है वो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, ठीक है, गाय का हिस्सा याद करता है, काऊ का हिस्सा होता है, माई सेल्फ का होता है, मेरा स्कूल का होता है, मेरा प्रिय मित्र का होता है, वो रट्टा मार लेता है 10 नंबर के, 5 नंबर के लिए। सेम चीज है, क्या आप रट्टा नहीं मार सकते? और प्रेजेंटेशन में तो कुछ बेसिक्स को प्रैक्टिस करने का ही खेल है, राइट? आप पहले कितना अच्छा बोल पाते हैं कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई भी इस प्रोफेशन की तैयारी पहले से घर से करके नहीं आता, राइट? जो भी तैयारी होती है वो यहीं पे आने के बाद होती है। ये एक बिजनेस स्कूल है। जब आप अपनी आईडी लगा के शुरुआत कर लेते हैं, तब आप बेहतर हो जाते हैं। लेकिन आईडी लगाने के बाद में काम की शुरुआत अगर आपने नहीं करी, तो आप आईडी लगाने के बाद में 6 महीना बिताएं, साल बिताएं, 2 साल बिताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं आ रहा। और आप ये मान लीजिए
आपका बिजनेस उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन से आप खुद प्लान दिखा के अकेले जाके ज्वाइनिंग करा के लाते हैं अपनी टीम को, जाके प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, बिजनेस प्लान या बेसिक ट्रेनिंग या काम कैसे करें वो सामने वाले व्यक्ति को समझा पाते हैं। ये तीन बातें समझ लीजिए, बिजनेस प्लान कैसे करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में बताने जाए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैसे करनी है, और बेसिक ट्रेनिंग। अपने साथ जब लोग आपके बैठे हों तो आप उनको ये बता पाएं कि काम के बेसिक्स क्या हैं और इसको स्टार्ट कैसे करना है। ये तीन चीजें आपने सिखाना सीख लिया, बताना सीख लिया, तो आप मान लीजिए कि उस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ। आज तक आपने ये नहीं करते हैं, आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, आपकी केवल आईडी लगी हुई है, तो आप एक केवल कस्टमर की ही श्रेणी में हैं। और दोस्त, ये बिल्कुल सच्चाई बात है, आज कस्टमर लाखों रुपए महीना नहीं कमाने वाला। आपको आता नहीं है, अलग बात है, सिखा देंगे। ट्रेन द ट्रेनर करते ही इसलिए है हम लोग कि जिसको नहीं आता सिखा देंगे। मॉर्निंग मंत्र सेशन में मौका देना या और अलग अलग तरीके से। और आज आपके हाथ में है ना, आज लिस्ट बनाइए 50 लोगों की अपने आसपास में। और मैं आपको ऐसी लिस्ट बनाने के लिए कहूंगा, ऐसी लिस्ट बनाइए जिनको लगता है, आपको लगता है कि ऐसे लोग जो जीवन के अंदर में, जिनमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, जिनके अंदर में बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। कौन ऐसे लोग हो सकते हैं? आपकी दादी हो सकती है, आपकी नानी हो सकती है, पड़ोस में रहने वाले 70 साल के कोई अंकल हो सकते हैं, 5 साल का कोई बच्चा हो सकता है जिसको बिल्कुल समझ नहीं है। ऐसे लोगों की लिस्ट बना लो। पहले ऐसे लोगों की लिस्ट बना के प्रैक्टिस कर लो, इन लोगों पे जाके मिल के बात कर लो। तो क्या चीजें होंगी? पहली चीज, आपके पास में लोग खराब करने का वो एक डर होता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, कि लोग क्या बोलेंगे। ऐसे अनाड़ी लोगों पे प्लान दिखाने की प्रैक्टिस कर लो। लेकिन 50 लोग एक महीने में प्लान तो दिखाओ। मैं आपसे गारंटेड दावा कर सकता हूँ कि 50 लोगों पे प्रैक्टिस कर लिया आपने, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे समाज के, सोसाइटी के बेहतर लोगों को प्लान दिखाने से। आप अपने आप को इस कॉन्फिडेंस में ले आओगे कि बड़े से बड़ा कोई भी समाज का व्यक्ति है, मैं उसके सामने बैठ के बात कर सकता हूँ। अगर आपने 50 खराब लोगों की लिस्ट बना ली तो बना लो ना फिर, आज से शुरुआत कर लो। तीसरा बड़ा कारण है प्रमोशन। इस बिजनेस के अंदर में हम आए हैं डुप्लीकेशन के लिए। तो बहुत सारे लोग जब जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ देते हैं। कई लोग कहते हैं सर मेरी टीम के अंदर में 50 लोग हैं, कई लोग कहते हैं सर मेरी टीम में 250 लोग हैं। लेकिन जब वो उन 50 लोगों को कॉल करके मीटिंग्स में नहीं बुलाते, तो आपका जितने भी लोग आपने आईडी लगा रखी है वो सब सिर्फ जिंदा लाशें हैं। कोई बिजनेस में एक्टिविटी नहीं है तो आपका आईडी लगाना बेकार है। तो 100% लोगों को क्या हम एक्टिव कर पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन आपके प्रयास हमेशा होने चाहिए उनको एक्टिव करने के। कैसे एक्टिव कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से, सिर्फ वो दिखाकर जिससे भविष्य बदला जा सकता है। तो जब हमारी सूत्र ट्रेनिंग होती है, जब हमारी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, जब हमारे मॉर्निंग मंत्र होते हैं, जब हमारे बिजनेस प्लान के सेशन होते हैं, मैक्सिमम कितने लोगों को कॉल करके एक दिन पहले तैयारी करके, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, या 5 मिनट पहले भी मौका मिले तो फोन करके कितने लोगों को आप बुला पाते हैं, नए लोगों को जो बता पाते हैं। इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी बड़ी होगी। आज ये काम आप करते हैं, आपकी टीम में 10 लोग आएंगे, वो भी सेम ये काम करेंगे। वो 10 लोग अपने 10 10 लोगों को भी सेम काम सिखाएंगे, तो 100 लोगों की टीम बहुत जल्दी आपकी दिखाई देगी, एक्टिव लोगों की। लेकिन आप प्रमोशन करने के अंदर में बड़ा सुस्ती दिखाते हैं। आप केवल सिर्फ एक लिंक प्रमोट करने के लिए लिंक को आगे भेज देते हैं या ग्रुप में डाल देते हैं, और आगे आपकी कोई पर्सनल बातचीत नहीं होती कि यार आप मीटिंग में आया करो। या आप मैक्सिमम लोगों को प्रमोशन नहीं करते हैं। जब कभी आरटीपी होती है, जब कभी एनिवर्सरी होती है, आप कहते हैं यार ये क्या करें इतनी दूर जाके। तो जब आप कंपनी के बड़े इवेंट में जाके बड़ी पिक्चर नहीं देख सकते या नहीं देखना चाहते, कल लोगों के पास मौका था 240 रुपए में लोगों को टिकट लेने का। इससे अफोर्डेबल, इससे आसान, इससे सस्ता तरीका, इससे बढ़िया तरीका इतनी बड़ी पिक्चर देखने का, इतने बड़े मंच को समझने का और कुछ नहीं था। दोस्त, एक इंसान समझ लीजिए, एक इंसान मेहनत करने से बड़ा नहीं होता, वो बड़ी प्लानिंग को समझकर उस पर चलने से बड़ा होता है। तो जब आप बड़े मंच को देखते हैं, बड़े लीडर्स को देखते हैं, बड़ी लीडर्स की अचीवमेंट्स देखते हैं, उनका स्वागत देखते हैं, उनका सेलिब्रेशन देखते हैं, उनकी अचीवमेंट्स देखते हैं, वो बड़ी प्लानिंग कैसे कर पाते हैं, वो उस चीज को समझते हैं, वो सारा सिखाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है उस प्रोग्राम के अंदर में। तो जब आप उसको नहीं समझते हैं, तब आप जीवन में फेल हो जाते हैं। राइट। चौथी स्किल कौन सी है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो उससे कोई बात नहीं करता कि भाई आपने जो ये अपनी शर्ट पहनी है इसको प्रेस करके क्यों नहीं पहना, आपके जूते गंदे क्यों दिख रहे हैं, आपके कपड़े गंदे क्यों दिख रहे हैं, आपके बाल बिखरे क्यों दिख रहे हैं, आपकी दाढ़ी सेट क्यों नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में आने के बाद में आप लोगों के व्यवसाय में हैं, आप लोगों से मिलने के व्यवसाय में हैं, लोग आपको पसंद करें, ऐसे ऐसी वेशभूषा में रहना स्टार्ट करिए, अपने कपड़ों पे काम करना स्टार्ट करिए, अपनी बोलने पे काम करना स्टार्ट करिए। तो एक तो हो गया आउटर पर्सनैलिटी। तो आप ये नोटिस करना शुरू करिए कि आपके जैसी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति आपके समाज में, सोसाइटी में किसी अच्छे व्यक्ति को आप ढूंढिए।
ठीक है, जो पढ़ा लिखा हो। अब सवाल पूछिए कि क्या ये व्यक्ति मेरे जैसे व्यक्ति को अपलाइन बनाना चाहेगा? नहीं बनाएगा। तो दो चीजों पे काम करना पड़ेगा। जिस दिन आपको ये सवाल का जवाब मिल गया कि जो मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारी में, मेरे समाज में ये जो बेहतर बढ़िया व्यक्ति है, जो आज सफल है, क्या कभी मौका मिले तो ये व्यक्ति मुझे अपलाइन बनाएगा? तो दो चीजें हैं। पहली चीज है आउटर पर्सनैलिटी। तो आपकी आउटर पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं कमजोर होगी। आपके बोलने के तरीके, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कपड़े, आपके हाव भाव, इस पे आपको ध्यान देना होगा। इस पे काम करिए। दूसरी चीज है आपकी इनर नॉलेज। आपके पास में अंदर से बोलने का जो कंटेंट है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितनी शानदार बातें आपके पास में आ चुकी हैं। तो वो सारी शानदार बातें दोस्त, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, जब मैं जुलाई महीने का मॉर्निंग मंत्र की ट्रेनिंग्स हम तैयार कर रहे हैं, तो जुलाई महीने के सेशंस में हम लोग रिपोर्ट्स कैसे पढ़ें उसको भी समझेंगे। बार बार क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा और बहुत बेहतरीन शानदार टॉपिक्स पे बात होने वाली है। तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर में मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में हेल्थ की, वेलनेस की, आयुर्वेद की अगर नॉलेज होगी तो वो आपके पास सबसे ज्यादा होगी। अगले 30 दिन के अंदर में डायरी बना लीजिए। इनर नॉलेज को तो हम इतना पावरफुल कर देंगे, ठीक है। सूत्र प्रोग्राम अलग है, कंपनी के डॉक्टर्स के प्रोग्राम अलग है, तिवारी सर का सेशन अलग है, पंकज सर का सेशन अलग है। लेकिन एक महीने संकल्प लेके सारे सेशंस को ले लिया जाए, मैक्सिमम लोगों की ट्रेनिंग्स को अटेंड करके डायरी बना ली जाए, तो मैं वादा कर सकता हूँ कि आप खुद कह पाएंगे कि यस, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको लाखों रुपए महीने आने चाहिए। अभी आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि आपको खुद को ही ये नहीं लगता अंदर से कि यार मुझे ऐसा तो कुछ आता ही नहीं है ना जिसकी वजह से लाखों रुपए आने चाहिए। तो वो विश्वास आपके अंदर में कब आता है? जब आपकी पर्सनैलिटी पे आप काम करते हैं। तो 4 पिलर्स पे हमने बात करी है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, प्रमोशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये 4 पिलर्स। आपसे सवाल ये है, आज ही पेपर पर प्लानिंग लिख कर प्लानिंग करें जुलाई मंथ में आप कैसे इन 4 पिलर्स पे काम करने वाले हैं। प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे करने वाले हैं? एक बेहतर तरीका और मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे एरिया में रखते हैं जहाँ पे कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, जैसे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक अपना खुद का वेलनेस सेंटर तैयार करिए। आप लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने कमाने की सोच रखते हैं, तो क्या कर सकते हैं? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की एक दुकान ले सकते हैं। अपने पास में एक वेलनेस सेंटर की तैयारी करके आप एक दुकान में अपने प्रोडक्ट्स रख के पूरा डेकोरेशन करके वहां पर बैठ सकते हैं। बढ़िया स्टैंडी बनवा सकते हैं, पार्ट टाइम इनकम कमाएं, ठीक है। या करियर अपॉर्चुनिटी के नाम से एक स्टैंडी बनवा सकते हैं, बैनर बनवा सकते हैं, पोस्टर बनवा सकते हैं। और वहां पे अपने आसपास के एरिया में जहां पर आपने दुकान ली है, 500 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में पर्चे लगवा सकते हैं दीवारों पे आसपास में, जहां पर भी आपको मौका मिले, ठीक है। पार्ट टाइम इनकम कमाए उस पे ऐसा करके, या करियर अपॉर्चुनिटी के नाम से, ठीक है, ऐसा करके आप पोस्टर बनवा सकते हैं। तो आपके पास कॉल्स आती है, प्रोस्पेक्टिंग करके नए लोगों को आप जोड़ सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलके कैनोपी लगा सकते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स करते हैं, और आराम से प्रीमियम लॉयल्टी हर महीने चला लेते हैं। तो प्रीमियम लॉयल्टी करके भी आप 15, 20, 25 हज़ार रुपए अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग के तरीके आप जुलाई महीने में क्या अपनाने वाले हैं? क्योंकि वही करेंगे जो आपने जनवरी में किया था, फरवरी में किया था, मार्च में किया था। और अगर वो सही है, वो बेहतर है, तो वही करते रहिए। लेकिन अगर रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो जुलाई महीने में संकल्प लीजिए कुछ नया करने के लिए। आप अपने विजिटिंग कार्ड बनवाएंगे, आप अपने स्टैंडी बनवाएंगे, आप कैनोपी लगाएंगे, या आप नई नई 50 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। आप फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, आप फेसबुक पे ज़्यादा प्रमोशन करना शुरू करेंगे। आप सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को लाना चाहेंगे। आप फेसबुक से बहुत सारे लीडर्स को या किसी अलग अलग कंपनी में काम करने वाले पूर्व जिनको अनुभव रहा है उनके टच में आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और लाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? जब तक आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, या कुछ ना कुछ तो करिए। 50 अपने पर्सनल लोगों की लिस्ट बनाइए, जिन पे आप संकल्प लीजिए कि मैं कम से कम एक बार सबके घर पर जाके सबसे मिलके एक बार मैं सबको प्लान देने वाला हूँ, मिनिमम। तो जब आप मिनिमम प्लान इस तरीके से देने वाले हैं, तो जब आप हरकत होती है तो कहावत है, हरकत में ही बरकत है। कुछ ना कुछ आप नया करेंगे, नए लोगों को लाने का प्रयास करेंगे, तो 100% आपके बड़े लेवल्स जुलाई में अचीव होंगे। उदयपुर ट्रिप आपका आसानी से क्वालिफाई होगा। दूसरा, प्रेजेंटेशन। जो मैंने कहा कि अपने आप से संकल्प लीजिए कि दिन भर में 2 प्लान तो कम से कम दिखाइए। एक महीने में आपको लगता है कि आपको प्लान दिखाना नहीं आता, एक महीने में कम से कम 50 मीटिंग करिए। प्रमोशन के तरीके को थोड़ा सा और बेहतर करेंगे, फॉलो अप के तरीके को और अच्छा बेहतर करेंगे। जिन पुराने लोगों से
एक महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले बात करी थी। जिन कस्टमर्स को हमने प्रोडक्ट्स दिए थे उनके पास दोबारा कॉलिंग करेंगे, दोबारा मिलके आएंगे। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इस महीने 2 जोड़ी, 3 जोड़ी नए बढ़िया जूते खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। और एक संकल्प लेंगे कि जब भी घर से बाहर निकलेंगे दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि मुझे पड़ोस की गली में ही प्रोडक्ट देने जाना है, लेकिन प्रॉपर मैं कभी भी टी शर्ट पजामे में नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है आज तक वही टी शर्ट पजामे की वजह से वो एक छवि बन जाती है, और सामने वाले इन सब चीजों को आप अपने जीवन में लागू करके आज जुलाई महीने को नहीं, पूरे 2026 की प्लानिंग कर पाएंगे। 2027 तक आप अपने जीवन में एक बड़ी सफलता जरूर 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 हासिल कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आशीष सर। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। और ये एक मस्ट रिक्वायर्ड सेशन था। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम हमेशा हमारे गोल सेटिंग के ऊपर, हमारी ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर, हमारी चीज़ों के ऊपर वीकली प्लान करें, क्योंकि जब हम वीकली इस तरीके के प्लान करते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़े लीडर जिन्होंने पिछले 12 साल में 34 करोड़ रुपए कमाए हैं, 3 दिन पहले फेसबुक स्क्रॉल करते हुए उनका एक वीडियो मेरे सामने आया, जिसमें वो करीब 8-10 हजार लोगों से भरी मीटिंग में एक ही बात पूछ रहे थे कि ये बिजनेस किस चीज का है। तो वहां अलग अलग लोग रिप्लाई दे रहे थे। भीड़ में से उठकर किसी व्यक्ति ने बोला कि ये बिजनेस है आपके सपनों का। और ये हकीकत है, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस जैसा वर्ड यूज करते हैं, तो वो बन जाता है हमारे सपनों का। और जो व्यक्ति भी आज आप इस इंडस्ट्री में अगर किसी एक व्यक्ति से प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस हैं, आप यकीन मानिए वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेचने नहीं आया था। वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में पहले दिन जब जुड़ा था तो समाज सुधारक के रूप में नहीं आया था। उसने एक सपना सजोया था अपना, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, और अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलने के लिए। तो जब हम हमारे सपनों को सजोते हैं, हमारे सपनों को साकार करने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जो पहली बात समझ में आती है कि ये बिजनेस हमारे ड्रीम्स का है। जिस व्यक्ति के पास मजबूत सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वही यहाँ पर बहुत बड़ा और मजबूत काम कर पाएगा। अन्यथा आप कितने भी बड़े समाज सुधारक सही, आप कितने भी बड़े लोगों के प्रति, और मैं एक चीज, जो बड़ी चीज यहाँ महसूस करता हूँ, इस बिजनेस के अंदर आप जितने भी लोगों को पैसा कमाते हुए देखेंगे, ये वही लोग हैं श्रीकांत जी, जो पैसा कमाना चाहते थे। आप आपकी लाइफ में वो अचीव करते हैं, वो पाते हैं जो आप चाहते हैं। तो अगर आप किसी को ठीक करने तक ही सीमित सोच के साथ आते हैं, या कुछ सीमित दायरों के साथ आते हैं, तो आप वहीं तक पहुंच पाते हैं। तो आज हम जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, लीजेंड्स की बात करते हैं, अचीवर्स की बात करते हैं, किसी के वीडियो सुनकर प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, वो फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाकर अपने आप को सिद्ध किया है। तो एक बहुत लाजवाब, काबिल तारीफ सेशन था। हमारे साथ बहुत सारी स्ट्रेंथ जुड़ जाती हैं, और वो स्ट्रेंथ सबसे बड़ी है हमारा प्रोडक्ट, वो स्ट्रेंथ सबसे बड़ी है टीपी तिवारी सर, वो स्ट्रेंथ सबसे बड़ी है हमारे आने वाले रिजल्ट्स, वो स्ट्रेंथ सबसे बड़ी है हमारे साथ डॉक्टर्स का सपोर्ट। तो हम यहाँ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं तो इवन आज ही आपको बोलूंगा, जो जुलाई मंथ की हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें हर वीक एक ऐसा सेशन हो, कभी आपका कभी मेरा। इसके साथ 4 सेशन हमारे जरूर हों जो क्वेश्चन आंसर के सेशन हो, 4 सेशन हो जो हमारे इसके हों, और बाकी के 22 दिन हम प्रोडक्ट पर, डिजीज पर और चीजों पर बात करें। तो इसको आप उसी हिसाब से प्लान करिए कि वीकली हम इस तरीके के प्लान, प्रेजेंटेशन, ड्रीम, गोल सेटिंग, इसके ऊपर कहाँ लोग लूप में फंस जाते हैं, इसके ऊपर हम जरूर बात कर पाएं। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि कुछ लोगों को जरूर आज ये एहसास हुआ होगा कि हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और आगे से हम वो गलतियां नहीं करेंगे। बाकी जुलाई मंथ शुरू हो गया है, कुछ अच्छी प्लानिंग के साथ में आप अपनी पूरी तैयारी के साथ में लग जाइए। डेफिनेटली हम और आप साथ मिलकर बहुत बहुत और बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम करेंगे, और आने वाले जो 2, 3, 4, 5 साल हैं हमारे लिए, वो बहुत बेहतर हैं, बहुत शानदार हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। नमस्ते निचर।